हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो द खटक। आज हम इस वक्त खड़े हैं फलूदी के अंदर, जहां नंदी गौशाला के अंदर 1000 पौधा रोपण किया जा रहा है। उसी के साथ तमाम सारे संत यहाँ पर पधारे हुए हैं, तमाम सारे लोग यहाँ के, और पीसीसी अध्यक्ष महेश जी व्यास है, तमाम सारे फलूदी के लोग यहाँ पर पधार कर पौधारोपण किया जा रहा है नंदीशाला में। हमारे साथ गुरुजी है, उनसे बातचीत करेंगे। गुरुजी, क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरह से ये पुण्य का काम है, क्या कुछ हो रहा है 1000 पौधा लगाना? देखो, पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को अवसर दिया, नहीं तो कौन पूछता मेरे को। और नाम क्या रखा अपना? दी खटक। द खटक। तो द कहाँ लगता है पता है तुम लोगों को? अगर हम कहेंगे गंगा तो साधारण नदी, और दी गंगा महत्वपूर्ण नदी, तो खटक के आगे दी लगा है। और संसार को एक ही बात खटक रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। खटक रही है कि नहीं खटक रही है? बिल्कुल। अरे बोलो ना। खटक रही है। तो उसका समाधान कहाँ होगा? जो खटकाएगा वही समाधान करेगा। तो वृक्ष कट गए। जब देश आजाद हुआ था तो 70% पेड़ थे देश में, 30% जमीन थी। आज 30 के भी नीचे हो गए। ये अच्छी बुद्धि दे रहा है भगवान कि हम इसके पीछे आए हैं। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तत्व से चिंतन करें तो किसी परमात्मा का ज्ञान, कम से कम मेरे को तो नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान है कि ये नहीं रहेंगे तो कोरोना जैसी बीमारी आई, छोड़ के गई कि ले गई कुछ लोगों को? था क्या वो? ऑक्सीजन की कमी। भले खरबपति हो बंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, लेकिन इतना ऑक्सीजन उनको मिलता है क्या? और जीने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन। नहीं मिले पानी खाना तो 2 दिन 4 दिन काम चला लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन बिना कितनी देर चलाओगे? तो ऑक्सीजन जैसे तत्व की सुरक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और हम लोग इसी को हनुमान जी की सेवा करते हैं। हनुमान जी की सेवा यही है। वो मूर्ति को आरती दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगरबत्ती जाके किसी को दिखाना वो ठीक है, या उसके आचरण को जीना ठीक है? तो हनुमान जी ने जीवन भर यही किया, पेड़ पेड़ पर ही रहे। हम लोगों को कहाँ रह रहे हैं? मकान में, पत्थर में, ईंट में, जेल में रह रहे हो। कहाँ रहना चाहिए? एक पेड़ से कितने पक्षी, कितने व्यक्ति, कितनी प्रकृति लाभान्वित होती है। अगर इसका गणित लगाओगे तो पता चलेगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, कारपोरेट भी उतनी सेवा नहीं कर रही है। पेड़ के पत्ते गिरेंगे तो जमीन उपजाऊ होगी। पेड़ पर पक्षी बैठेंगे, उनका बीट गिरेगा तो जमीन उपजाऊ होगी। कितने पेड़ पर कितने पक्षियों का आश्रय है, उतना मकान के दे सकते हैं क्या बना के? अभी जगह जगह आजकल वो गोल गोल बना रहे हैं। वो पक्षियों का आश्रय नहीं, जेल है। जैसे हम फंस गए जेल बना बना के, छोटी छोटी कोठरी में 10 बाई 10 में ये बना के बैठा है ना। वहाँ रहना ठीक है कि यहाँ रहना ठीक है? तो आपने इतनी बात कह दी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर तमाम सारे लोग हैं जो खेजड़ी को लेकर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल है जो बीकानेर के अंदर 3-4 दिन से चल रहा है। और एक तरफ तो मोदी सरकार बोल रही कि एक पेड़ माँ के नाम, और फिर है जो दूसरी तरफ इधर खेजड़ी की कटाई हो जा रही। क्या कहना चाहोगे? मैं प्रणाम करता हूँ। राजनीति ऐसे ही चलती है, जो कहो करो मत, और जो करो उसको कहो मत। अगर राजनीति की बात करते हो, 3 गुण हमको चलाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण यही है कि प्रचार कुछ होता है काम। मैं केवल व्यक्ति और दल की बात नहीं कहूंगा। सन्यासी हूं ना, सनातन का सन्यासी हूं, किसी संप्रदाय का नहीं हूं कि कोई भय है। वहाँ पर भी और काफी भिक्षा मांग के खाता हूं। संत जो आते हैं वो सांप्रदायिक हैं। असली संत होगा तो कहेगा कि जो पहले है उसको बचाने का उपाय करो और नए लगाओ। ये युद्ध खत्म नहीं होगा। ये सृष्टि का शोषण आज से नहीं, सदियों से हो रहा है, और बचाने वाले भी सदियों से लगे हैं। जो कर रहे हैं वो प्रणाम करने लायक हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। एक एक वृक्ष हमारे जीवन से जुड़ा है, जितना हम बचा सकें। लेकिन अभी तक तो बचा नहीं पाए भाई। अभी तक तो हम नुकसान में ही हैं। जब पॉजिटिव होंगे तो आगे की बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस तरह से अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे और गुरुजी से हमने बातचीत की, और हमारे साथ पूर्व सभापति पन्नालाल जी व्यास है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ रहने वाला है? सर, इस तरह का पौधारोपण किया जा रहा है गौशाला के अंदर, तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप क्या कहना चाहोगे? ये तो पुण्य का काम में कहने की जरूरत नहीं है। पेड़ों का काम जो है, छाया होती है, वहाँ आदमी भी खड़े हो जाते हैं, तो जानवर तो खड़े होंगे। तो पेड़ों की तो कीमत है ही। पेड़ों से कई पक्षियों का घर होता है, पक्षियों का मकान पेड़ों पर ही होते हैं। तो मकान जो है पेड़ों पर ही बनते हैं पक्षियों के। और आपने देखा होगा गमला ऐसा बनाते हैं कई पक्षी, तो जो किसी को बताओ ना तो बना नहीं सकते 12 महीने। तो पेड़ जो है वास्तव में, जो बीकानेर में जो अभी जो धरना लग रहा है खेजड़ी का, बिल्कुल सही लग रहा है। और पूरे मेरे ख्याल में आम जनता तो ये खेजड़ी के साथ में ही है। खेजड़ी जो है वो खड़ी रहेगी तो वास्तव में अपन भी जिंदा रहेंगे। स्वार्थ अपना भी साथ में।
खेजड़ी के साथ में स्वाद है। खेजड़ी से कई चीज़ें मिलती है। और ये पेड़ लगे हैं, पेड़ों में तो आप समझो कि वास्तव में जो बता रहे हैं कि ये हनुमान जी का रूप है। हनुमान जी पेड़ों में शुरू में गए थे, सीता जी को बोला था मैया को कि भूख लगी है, तो पेड़ लगे हुए थे, पेड़ के फल होते हैं, तो फल भी अपन पेड़ से ही मिल जाते हैं। तो ये दुनिया चलती है, पेड़ नहीं हुए तो दुनिया खत्म है। मेरे हिसाब से पेड़ के विषय ही सब दुनिया है। जय हिंद, जय लटेलाल, जय फड़ोदी। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग। समाधान नहीं पूछा, समाधान पूछ तो समाधान क्या समाधान गुरु जी बताइए। देखो, एक ही समाधान है, गैस को खूब महंगा करते जाना तो लकड़ी अपने आप महंगी होगी, और लकड़ी महंगी होगी तो लोग पेड़ लगाएंगे, ये धंधा हो जाएगा और पेड़ बच जाएंगे। सरकार अपने तरफ से कानूनी प्रतिबंध लगाए और जो चीजें इनको रिप्लेस की है उनको महंगा कर दे, ये उपाय। बिल्कुल, आगे आ जाइए। देखिए जिस तरह से अलग अलग जगहों से लोग भी पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों से कहाँ से लोग आ रहे हैं सर।